आप सभी मसीह भाइयों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम देखते हैं कि मसीह लोगों पर किस तरह का सताव आ रही है। मणिपुर में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, कई जगहों पर मसीह लोगों पर सताव आ रही है। तो मैं आप सबों से ही कहना चाहूँगा कि ये सब के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के द्वारा। हम अगर पढ़ेंगे तो मत्ती 24 अध्याय में हम पाएंगे 7 से लेकर 11 तक में लिखा गया कि क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलेश के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और दूसरे से बैर रखेंगे। तो आपने जो वचन आपने अभी सुना, ये वचन पूरी हो रही है। आप देखते हैं कि कई लोग मसीही विरोध उठ खड़े हो रहे हैं। मसीही लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और कई जगह पर विरोध भी किया जा रहा है। मसीही लोगों पर इस तरह की सताव आ रही है। लोगों को घर से निकाला जा रहा है, चर्च को जलाया जा रहा है, बाइबल को भी जलाया जा रहा है। तो ये सब पहले से ही हमारे पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। इसलिए हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि हम 24 का ही अगर हम पढ़ेंगे 42 पद को, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस बार आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। तो इस तरह से वचन हमें हर एक बातों को हमें पहले से ही परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया है। इसलिए हमें ज़रूरत है प्रार्थना करने की भी ज़रूरत है। और हम यही बात को अगर हम देखना चाहेंगे 24 अध्याय में ही यह भी कहा गया है 24 अध्याय के 19 पद में हम लोग पढ़ेंगे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर का वचन महान है। वो हमें सचेत करता है और यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए हमें कहता है, क्योंकि हर एक कष्ट जो मसीह लोगों पर होती है, मसीह लोग जो सताव झेल रहे हैं, उनके बारे में पवित्र वचन में, इस बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। सो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है प्रार्थना करने की, एक मन और एक चित होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्योंकि वचन कहता है कि जब कभी तुम्हें बड़े बड़े सभाओं में या फिर पंचायतों में या हकीमों में ले जाए तो तुम चिंता ना करना। वचन कहता है विश्वास करना, उसी घड़ी मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर भेजूंगा और वो सारी बातें तुम्हें बताएंगे। हालेलुया। इतनी महान बातें। ये बाइबल इसमें सच्चा शब्द, इसमें शब्द नहीं, ये परमेश्वर है जो कि हमें शब्दों के द्वारा हमें बताता है। ये वचन जीवित शब्द है। अगर आप इस वचन के शब्दों के साथ चले, यानी कि इस वचन में जो परमेश्वर ने जो बातें हमें सिखाया, जो कहा, वो वचन में अगर हम मिल जाएं तो दुनिया का कोई ताकत हमें छू नहीं सकती। चाहे हमारे ऊपर सताव आए, कलेश है, हमारे शरीर में घाव पड़े, हमारे पेट में भूख पड़े, चाहे कुछ भी हो, तो भी वो हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ढाल तलवार हूँ। परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है और एक मन और एक जीत होके परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्योंकि वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ और उनका मांगा भरा उन्हें देता हूँ। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाइयों, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप सबों तक परमेश्वर की बातें, जो बातें बाइबल के द्वारा हमें बताया गया है, उन बातों को
जैसा मैं समझता हूँ परमेश्वर के बारे, उन्हें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। और आप कहीं के भी हो, आपके ऊपर सताव हो, दुख और तकलीफें हो, चाहे पृथ्वी के वातावरण के कारण हो, चाहे भूखमरी के कारण हो, चाहे मेरा जैसा आपके जैसे दिखने वाले मनुष्य के द्वारा हो, डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा। इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हर एक बातें पहले से ही लिखी गई है, इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए और अपना राय मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको संभाले।